आ रही है साल की सबसे बड़ी एकादशी। कौन से रखे नियम और सावधानियां जिससे हमें मिले हरि की कृपा, जानिए मेरे साथ। नमस्कार, मैं एस्ट्रोलॉजर बी ऋतु अपने यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो इस बार निर्जला एकादशी का व्रत पड़ रहा है 25 जून 2026 को, और दिन भी पड़ रहा है गुरुवार का, यानी सोने पे सुहागा वाली बात है। इस एकादशी को भीमसेनी एकादशी भी कहा जाता है, क्योंकि स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों को एकादशी का व्रत रखवाया था, और क्योंकि भीम व्रत नहीं रख पाते थे तो उन्हें साल में पड़ने वाली एक एकादशी यानी कि निर्जला एकादशी का व्रत रखवाया था। इसीलिए इस एकादशी को भीमसेन एकादशी कहा जाता है। आइए बताती हूँ किस तरीके से हम नियम उपासना करें जो हमें हरि की कृपा हमें प्राप्त हो जाए। सबसे पहले आपको संकल्प लेकर ही इस व्रत को रखना है। सुबह उठिए, स्नान कीजिए, और स्नान आप जो करेंगे उसमें हल्दी डाल के स्नान कीजिएगा जल में। घर के मंदिर में हाथ में जल लेकर संकल्प लीजिए कि मैं निर्जला व्रत का पालन करूंगा या करूंगी। जिस तरीके से आप व्रत रखेंगे वह व्रत भी आप उसका संकल्प भी मन ही मन लेंगे। जैसे आप बिना जल के रखेंगे, या फलाहार पे रहेंगे, या आप सात्विकता का पालन करते हुए सिर्फ इस नियम का पालन करेंगे। जो भी संकल्प आपने लिया है उसे अपने मन ही मन आप दोहराएंगे, और जल में लेकर आप संकल्प लेकर इस व्रत को प्रारंभ करेंगे। ठीक है। इसके बाद आपके घर में अगर ठाकुर जी विद्यमान है तो उनका खूब धूप दीप नैवेद्य से उनका श्रृंगार कीजिए, बहुत अच्छा श्रृंगार कीजिए, पीले वस्त्र उनको पहनाइए, और आपको भी पीले ही वस्त्र धारण करने हैं, क्योंकि भगवान विष्णु को पीला रंग विशेष रूप से प्रिय है, और दिन भी गुरुवार का ही पड़ रहा है। ठीक है। उपासना करने के बाद पूरे दिन आपको भगवान के मंत्र का जाप करना है। आपके मन में किसी भी प्रकार के नेगेटिव थॉट्स, नेगेटिव विचार किसी के लिए भी नहीं आना चाहिए। ना ही ईर्ष्या होनी चाहिए, और ना ही अपने मुंह से आपको नकारात्मक विचार अपने लिए या किसी और के लिए बोलने हैं और सोचने हैं। ठीक है। इसके बाद आप पूरे दिन भगवान का जाप करेंगे, और शाम को आप भगवान के मंदिर जाइए। मंदिर जाकर आप भगवान को धूप दीप नैवेद्य अर्पण कीजिए। पॉसिबल हो तो उनके वस्त्र भी आप उनको अर्पण कर सकते हैं। साथ ही लेकिन पीले फूल और पीले मिठाई और पीले फल, 3 सामग्री आपको कल जरूर लेके जानी है अपने सामर्थ्य और सुविधा अनुसार, और जाकर मंदिर में भगवान को अर्पण करके आइए। अगर पॉसिबल हो तो भगवान का मंदिर, चाहे अपने घर का हो चाहे बाहर का मंदिर हो, उसे फूलों से, पीले फूलों से उसका श्रृंगार कराइए। देखिए क्या लाभ आपको प्राप्त होता है। जैसी खुशबू फूलों में होती है ना, भगवान वैसी खुशबू आपके जीवन में ला दें, तो आप ना मुझे बताइएगा। साथ ही शाम को आप अपने घर के मंदिर में एक अखंड ज्योत जलाएंगे, और वहां बैठकर आपको विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना है। यदि आप विष्णु सहस्त्र का नाम का पाठ स्वयं नहीं कर सकते तो उसे आप यूट्यूब पर चला दीजिए, लेकिन अगर यदि आप इसको यूट्यूब पर सुन रहे हैं तो कम से कम 3 बार सुनिएगा। ठीक है। उसके बाद भगवान के नाम का कीर्तन कीजिए पूरी रात, जितना भी पॉसिबल हो सके। 11 से 12 बजे के मध्य अवश्य पूजा कीजिएगा, भगवान के नाम का जाप जरूर कीजिएगा। इस तरीके से अगले दिन यानी कि 26 जून को आपको अपना व्रत खोलना है। व्रत के खोलने के समय को पारण कहते हैं। पारण का समय रहेगा 5:30 बजे से 8:15 बजे तक। इस टाइम में आप तुलसी दल ग्रहण कर और जल पीकर भगवान का नाम लेकर अपने व्रत को खोलेगा। इससे आपको हरि की कृपा प्राप्त होगी। यदि आप इस तरीके से नियम और सावधानियां रखेंगे या इस तरीके से व्रत का पालन करेंगे तो आपको एकादशी का पूर्ण फल प्राप्त होगा। आइए बताते कुछ ऐसे विशेष उपायों के बारे में जो आपके जीवन की अनेक समस्याओं का समाधान कर जाएं। यदि आप किसी प्रकार के आर्थिक संकट से गुजर रहे हैं, आपको आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ रहा है, तो एक विशेष उपाय कीजिएगा। आपको 11 घी के दीपक माता तुलसी के समक्ष जलाने हैं। ठीक है। और हर दीपक में आपको 1 चुटकी हल्दी डाल देनी है, और वहां बैठकर आपको भगवान विष्णु के नाम का 21 बार, 51 बार या 108 बार जाप करना है। अब वो मंत्र होगा विशोक श्री विष्णु। हाँ जी, विशोक श्री विष्णु। इस मंत्र का आप 108 बार या 51 बार, जितना भी आप सामर्थ्य सुविधा अनुसार कर सकें, वहां बैठ के जाप कीजिएगा, और अपने आर्थिक संकट को हल करने के लिए भगवान से प्रार्थना कीजिएगा। आइए अब जानते हैं, यदि संतान से संबंधित कोई समस्या आपको परेशान करे, संतान नहीं है, संतान की कैरियर में कोई दिक्कत आ रही है, संतान कहना नहीं मान रही है, संतान पढ़ नहीं रही है, तो उससे संबंधित यदि कोई समस्या है तो आप एक ऐसे मंदिर में जाइए जहाँ पर केले का पेड़ है। वहाँ पर जो आपको सामग्री लेके जा रही है वो नोट कीजिए। एक आप घी का दीपक लेके जाएंगे, एक पीला रुमाल चाहिए आपको, और आपको चाहिए 7 बेसन के लड्डू। हाँ जी, 7 बेसन के लड्डू। ये सारी सामग्री लेकर आप शाम के समय में मंदिर में पहुँच जाइए। सबसे पहले वहाँ पर दीपक जलाइए, उसमें आपको थोड़ी सी हल्दी डालनी है। ठीक है। और जो आप 7 लड्डू बेसन के लेके गए हैं उसे केले के पेड़ के नीचे अपने माथे से लगाकर अपनी संतान से जो भी आपकी संबंधित समस्या है उसका ध्यान करते हुए वहाँ पर आप रख देंगे, और जो पीला रुमाल आप लेके गए हैं उस आप केले के पेड़ को पहना देंगे, और वहाँ बैठकर भगवान से प्रार्थना कीजिए। जो भी आपकी संतान संबंधित समस्या है उसे दूर करने हरि से प्रार्थना कीजिए, क्योंकि ऐसे दिन है जिस दिन भगवान बहुत खुश होते हैं। और यदि आप इस
तरीके से, मेरे बताए गए तरीके से आप इस उपाय को करेंगे तो आपकी समस्या का समाधान ज़रूर होगा। और आप मुझे बताइएगा भी। यदि आप घर में बरकत करना चाहते हैं तो उसके लिए भी एक उपाय नोट कीजिए, या लक्ष्मी जी का स्थायी रूप से निवास अपने घर में चाहते हैं तो इस उपाय को कीजिएगा। थोड़ा सा चावल को पीस लीजिएगा और उसमें हल्दी मिला लीजिएगा, इसका पेस्ट बना लीजिएगा, और इसमें आपको डालना है थोड़ा सा गुलाब जल। हाँ जी, इसे गुलाब जल से इसको आप मिक्स कर लीजिएगा और उससे अपने घर के मुख्य द्वार के दोनों तरफ आपको स्वास्तिक का निर्माण करना है, क्योंकि लक्ष्मी जी वहाँ हमेशा स्थायी रूप से निवास करती हैं जहाँ पर भगवान विष्णु का कृपा होती है, और वो उस घर को छोड़कर कभी नहीं जाती जहाँ पर भगवान हरि इस घर से प्रसन्न होते। तो इस उपाय को कीजिएगा। साथ ही पूरे घर में आप जब सुबह उठेंगे नहाने के बाद पूरे घर में हल्दी में जल मिलाकर आपको उसके छींटे देने हैं पूरे घर में। ठीक है, ये छोटे छोटे उपाय कीजिएगा और आपको लाभ ज़रूर हो, आपकी मनोकामना ज़रूर पूरी होगी। करके देखिएगा और मुझे कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। श्री गणेशाय नमः।